हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं HTML5 के कुछ बेसिक टैग्स। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हम लोग आज 5 टैग कवर करेंगे HTML5 के। तो आइए फाइल बनाते हैं सबसे पहले, और उससे भी पहले मैं आपको यूज़ करना बता देता हूँ। ये फर्स्ट वाला ओके, H1 to H6 क्या है एक्चुअली। सो बेसिकली इसका जो यूज़ किया जाता है हेडिंग बनाने के लिए हेल्प यूज़ किया जाता है इसका बेसिकली, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यूज़ टू डिफाइन हेडिंग्स। तो इसको लिखा कैसे जाएगा वो मैं आपको एक बार यहाँ पर शो करता हूँ। सिंपल है, जैसे कि हम लोगों ने लिखा हुआ है H1 to H6 है, तो H1 डायरेक्ट लिखेंगे जैसा भी आप लिखना चाहते हो। ओके, ये 1 है बेसिकली। H1 और H1 को आप इस तरीके से क्लोज करेंगे। ओके, तो H1 ओपन किया है और H1 क्लोज किया, जैसे मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बताया है। ओके, तो ये ओपन करने का तरीका है और ये क्लोज करने का तरीका है। सिंपली क्या है, स्लैश लगा देना बस, उसको क्लोज माना जाएगा। ओके, और इसके बिटवीन जो भी कंटेंट आपको लिखना है वो आप कंटेंट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, एनी कंटेंट, मतलब जो भी आपको टाइप करना है। तो जब भी आप हेडिंग बनाएंगे तो H1 के अंदर या H2 के अंदर, अब जैसे कि मैंने वहाँ पे लिखा है H1 से H6, इसका मतलब ये है कि अगर आप H2 लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप H2 लिखेंगे और H2 को हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और उसके बीच में जो भी आपको कंटेंट लिखना है, जैसे कि हेडिंग 2 मैंने लिख दिया। ओके, इसी तरीके से H2 H3 H4 H5 H6 तक टोटल जाएगा। और H1 का साइज़ जो है बाकी सबसे बड़ा होता है और H2 का उससे थोड़ा छोटा रहेगा। इसी तरीके से डिक्रीज़ होता जाएगा, जैसे H3 है H2 से कम रहेगा, H4 है H3 से कम रहेगा। ओके, तो साइज़ में भी आपको डिफरेंस दिखेगा। तो आइए फाइल बनाते हैं सबसे पहले। तो फाइल ओपन करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है टेक्निकल बातचीत फ़ोल्डर के अंदर, और यहाँ पर HTML5 ट्यूटोरियल्स। ओके, तो फाइल बनाने का तरीका आप लोगों ने देखा होगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। यहाँ पर में भी ये दूसरा तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, काम वही होगा। ओके, तो राइट क्लिक करना है और न्यू का ऑप्शन मिलेगा आपको, और न्यू पर जाकर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर जाना है। ओके, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको फाइल मिलेगी और लास्ट में .txt लिखा हुआ होगा। ये ध्यान जरूर रखना है कि लास्ट में .txt आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। या अभी अगर मैं आपको बताऊं, लेट सपोज जैसे आपने न्यू पर क्लिक किया ना तो .txt आ रहा है। ओके, किसी के केस में ऐसा हो सकता है कि txt ना आए, इसका मतलब ये है इस आपके सिस्टम में कुछ सेटिंग्स हैं जो डिसेबल्ड हो रखी हैं। ओके, तो उसको इनेबल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सेटिंग्स 3 डॉट्स पे जाना है। यहाँ पर अगर आपके पास विंडो 11 है तो किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है, नॉट प्रॉपर्टीज़ पर नहीं जाना है, ऑप्शंस पर जाएंगे। इस ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको एक व्यू टैब, और इस व्यू में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप। अगर इस ये चेकड है ना आपका, तो आपको .txt या .html नहीं दिखेगा। जैसे अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, अप्लाई किया और ओके किया तो देखिए यहाँ पर .html गायब हो गया, यहाँ से .txt गायब हो गया। और अगर आप दोबारा से न्यू पर जाएंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको .txt नहीं दिखेगा। और जैसे मैंने आपको बोला था कि कोई भी फाइल का नाम दे दिया, जैसे मैंने मोहन दे दिया, .html कर दिया, तो देखिए .html किया है बट ये कन्वर्ट नहीं हुआ ब्राउज़र में। इसका मतलब ये है कि आपने मैनुअली दिया है ना, और ये मैनुअली दिया है, और इसके अंदर ना .txt भी छुपा हुआ है, वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपने उसको हाइड किया हुआ है। ओके, तो इस चीज़ से बच के रहना है। हो सकता है कि आपके साथ प्रॉब्लम आए, मैंने स्टूडेंट के साथ में आती है, कई सारे स्टूडेंट के साथ जब वो स्टार्टिंग कर रहे होते तो ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। ओके, तो मैंने बता दिया कि अगर आपको एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले एक्सटेंशन आपको देख लेना है। तो उसको कैसे लगाना है वो हम लोग देख चुके हैं, वापस मैं लगा देता हूँ। ऑप्शंस में गया, व्यू में जाएंगे और इस हाइड को अनचेक कर देना आपको हमेशा। ओके, तो देखिए आ गया। तो जैसे कि मैंने लिखा था ना मोहन .html, तो लास्ट में देखिए .txt भी लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये नहीं कन्वर्ट कर रहा है आपकी HTML फाइल में। ओके, तो हमने क्या
पढ़ा है कि लास्ट में .html होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या है .txt है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फाइल को डिलीट कर देता हूँ मैं और एक ही फाइल रखूँगा, demo2.html। ओके, बाकी को मैंने डिलीट कर दिया। यस, तो ये न्यू फाइल हमने बनाई है, ब्लैंक फाइल है और मैं इसमें कोड करना चाहता हूँ। और इससे पहले देख लेते हैं कि इसमें है क्या। मैंने तो कुछ लिखा नहीं है, बट इसका आउटपुट क्या आएगा वो भी देख लेंगे। तो डबल क्लिक करेंगे या फिर आप राइट क्लिक करके ओपन विद, जो भी आपको ब्राउज़र अच्छा लगता है वो आप चूज़ करें। मैं क्लिक करता हूँ एच पर। ओके, तो अभी ब्लैंक कुछ भी नहीं है। और टाइटल में देखिए क्या आ रहा है, demo2.html। अगर टाइटल में हमने कुछ नहीं दिया है तो फाइल का नाम आएगा बेसिकली। ओके, तो टाइटल क्या है वो अगर आपको नहीं पता है तो आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ से चेंज होता है। ओके, इसमें भी हम देखने वाले हैं। चलिए, तो राइट क्लिक किया। ओके, एंड क्लिक करूँगा एडिट इन नोटपैड। ओके, मुझे नोटपैड में इसमें एडिट करना, चेंजेस करना है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए कि इतना आई थिंक दिख जाएगा आप सभी को। चलिए, तो एक बात और है जो मैंने आपको बताई थी कि जब भी HTML की फ़ाइल बनाएंगे तो एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया है। ओके, तो वो आपको ज़रूर लिख लेना है और वीडियो चेकआउट कर लीजिए प्रीवियस वाली, आपको पता लग जाएगा कैसे लिखते हैं। यहाँ भी हम लिखेंगे तो HTML, ये बेसिकली प्री डिफाइंड टेम्पलेट है जो आपको लिखना ही लिखना है। और सबसे ऊपर हमने एक बार बताया था क्या, डॉक टाइप HTML आपको लिखना है। ओके, ये डिसाइड करता है या कह सकते हो डिफाइन करता है कि हम HTML5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ओके ओके, चलिए, तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आप लिख सकते हैं, स्मॉल में कैपिटल में। ओके, चलिए, HTML के बाद हमने क्या लिखना था, ऐड। फिर हमने हेड लिखा और उसके बाद बॉडी, देन बॉडी। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है जो आपको हमेशा लिखना ही लिखना है। टाइटल हमने कहा demo2, या हम कह देंगे यहाँ पर बेसिक टैग्स। ओके, चलिए, ये तो मैंने लिख दिया है। अब आउटपुट देखते हैं क्या है। ये मैंने ओपन किया हुआ पहले से, रिफ्रेश करूँगा बस, तो देखिए टॉप में आ गया बेसिक HTML, पहले नहीं आ रहा था। ओके, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको लेफ़्ट राइट कर लेते हैं। तो ये राइट साइड में कर लूँगा और इसको लेफ़्ट साइड में कर लेता हूँ। ओके, तो ये स्क्रीन हमने कर लिया है लेफ़्ट एंड राइट में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, सेव करूँगा और रिफ्रेश इस जगह पर करूँगा, तो मुझे स्विच नहीं करना पड़ेगा बार बार। तो चलिए, पहला हमारा टैग था। अच्छा, पहले मैं नॉर्मल लिखता हूँ। मैंने कहा दिस इज़ हेडिंग, और सेव करके रिफ्रेश करते हैं। देखिए हो गया। ओके, काफ़ी छोटा आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसको हेडिंग बनाया जाए, और हेडिंग बनाने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल H1 टैग ओपन करेंगे और H1 टैग क्लोज़ करेंगे। तो ध्यान ये रखना है, ओपन करते क्लोज़ ज़रूर कर लेना। ओके, पहले इसको करना है आपको, और उसके बाद में ओपन क्लोज़ करने के बाद बीच में आएंगे और यहाँ पर जो भी आपको लिखना है लिखेंगे। लेट्स सपोज मैंने लिखा दिस इज़ माई हेडिंग। ओके, अब रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आ गया, काफ़ी बड़ा साइज़ आया है। और हेडिंग के बाद मुझे कुछ इसके बारे में लिखना है, या लेट्स सपोज मैंने हेडिंग दिया व्हाट इज़ कंप्यूटर, लेट्स से व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये मैंने लिखा और इसको रिफ़्रेश कर दिया वापस। ये देखिए, लिखने के बाद सेव करना है, फिर रिफ़्रेश करेंगे। ओके ओके, और कुछ कंटेंट इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं लिखा कंप्यूटर, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक दोनों हैं बेसिकली। चलिए, मैंने इतना सा लिखा, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर देखिए कंटेंट आ गया आपका। ओके, सिंपल तरीका। तो अभी मैं हेडिंग को हटा देता हूँ, मतलब इसकी डेफिनेशन को हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरीके से हम टोटल कितनी हेडिंग्स लिख सकते हैं, 6। पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ये हमारी 2, 3, 4, 5, 6। ओके, यहाँ भी हम चेंज कर लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6। सेव एंड रिफ्रेश। तो देखिए हर एक में चेंजेस है। अगर आप सोचो भाई 7 भी होती है क्या, 7 नहीं होती है। तो देखें,
7, सेव एंड रिफ्रेश। तो देखिए नॉर्मल टेक्स्ट आया, तो क्योंकि 7 हेडिंग होती नहीं है तो इस वजह से नॉर्मल टेक्स्ट, नॉर्मल मतलब जो हम नॉर्मली इस तरीके से लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ दोबारा से, व्हाट इज़ कंप्यूटर, सेव एंड रिफ्रेश। तो देखिए इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो मतलब 7 हेडिंग नहीं होती है। ओके, तो ध्यान रखना ये आपको एरर नहीं देगा लेकिन आउटपुट देगा। ओके, तो इस तरीके से हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं, जितना छोटा या बड़ा हेडिंग चाहिए आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ करें। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास पी टैग। पी टैग, तो पी टैग हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? पी टैग यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए, बिफोर पैराग्राफ। ओके, तो जैसे कि हमने हेडिंग लिखा, हेडिंग हो गया, उस हेडिंग के बाद क्या लिखेंगे, कुछ डेफिनेशन हमको लिखना है, तो उसको हम डायरेक्टली इस तरीके से ना लिख करके, जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था, ऐसे ना लिख करके आप उसको पी टैग में लिखो, ये एक अच्छा तरीका है। ओके, पी टैग ओपन एंड पी टैग मैंने क्लोज किया। ओके, इसको नीचे रखता हूँ, या फिर ऐसा करते हैं मैं इसको ना कमेंट कर दूँ। चलिए कमेंट नहीं करते हैं, इसको मैं एंटर कर लेता हूँ, कमेंट बाद में बताऊँगा मैं आपको। पी टैग ओपन किया और उसको क्लोज कर दिया। ओके, और इसमें कुछ डेफिनेशन लिखना है, चलिए ऐसा करते हैं डेफिनेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर एक आपके पास वेबसाइट है लॉरम के नाम से। ओके, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आपको डमी कंटेंट देता है बेसिकली, तो ये डमी कंटेंट उठा लिया मैंने। डमी कंटेंट मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है बेसिकली, एक तरीके से मैंने किया इसको कॉपी एंड यहाँ इसके बीच में आकर इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो मैं इस टैग को नीचे कर लेता हूँ ताकि मुझे दिखता रहेगा मेरा ओपन टैग और क्लोजिंग टैग की तरह। ओके, तो इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर ज़रूर ध्यान देना, यहाँ पर डॉट आ रहा है, जैसे मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ ना तो ये फाइल सेव हो जाती है। ओके, और यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश कर देखिए, तो ये हेडिंग, ये उसका डेफिनेशन, पैराग्राफ कह सकते हो। एक और पैराग्राफ आपको लिखना है तो सिंपली एक और पैराग्राफ ओपन करो और एक और पैराग्राफ को क्लोज करो। ओके, और इसके बीच में जो भी आपको कंटेंट रखना है वो आप रख सकते हो। तो मैं फिर से ले लेता हूँ, कहाँ रखा था हमने, यहाँ पर, इसको कॉपी एंड पेस्ट। ओके, और चलते हैं फाइल पर, रिफ्रेश। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ। सोचो अगर आप इन पैराग्राफ्स को हटा दो ना, इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, तो हमने कितने हटा दिए, 2 पैराग्राफ हटा दिए। सेव एंड देखिए दोनों पैराग्राफ्स हटा दिए मैंने, तो क्या कर दिया, इसमें जो गैपिंग था वो गैप हट गया बेसिकली। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, वापस कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो पैराग्राफ क्या करता है, आपका गैप भी मेंटेन करता है बेसिकली। सेव एंड रिफ्रेश। ओके, तो इस तरीके से हम पैराग्राफ का यूज़ कर सकते हैं डेफिनेशन के लिए, या नॉर्मल कोई भी पैराग्राफ ऐसे वगैरह आपको लिखना है तो इस तरीके से। तो हेडिंग एंड कंटेंट, तो कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ये भी इन्होंने हेडिंग किया होगा, है ना, हेडिंग लिखा होगा और उसका डेफिनेशन लिखा होगा। ओके, तो बस इसमें डिज़ाइन देखो अलग आ रहा है, इस डिज़ाइन को भी हम सीखेंगे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कुछ इसी तरीके से है ये, है ना, जो हमारे स्क्रीन पर है, बस राइटिंग थोड़ा चेंज है, बाकी सारी चीज़ें सेम है ना। चलिए 2 टैग हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट टैग है बी आर। ओके, बी आर मतलब होता है यहाँ पर ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब एक तरीके से एक न्यू लाइन ये आपको देगा। ओके, देखो लिखा हुआ इट इज़ यूज टू लाइन ब्रेक। ओके, तो ये क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ओके, नीचे आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक हेडिंग और लिखता हूँ, H1 क्लोज। ध्यान रखना क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज करना है, ठीक है। लर्न अबाउट बी आर टैग। चलिए मैंने अभी ये इतना लिख दिया है बस, तो मैंने हेडिंग दिया, हम इसके नीचे बी आर टैग सीखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक ये समझना है कि लेट सपोज मैं लिखा हेलो। ओके, 1 2 3 एंड 4, ये देखिए हेलो 1 2 3 4। तो मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो ज़रा सोचिए कि ये जिस लाइन में मैंने लिखे हैं उसी लाइन में यहाँ पर आएंगे या कैसे आएंगे। देखिए रिफ्रेश किया
तो देखिए मैंने लिखा है इसको लाइन बाय लाइन है, एक के बाद एक लेकर, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक के बाद एक नहीं आया, एक के बराबर में आया, मतलब सभी बराबर में आए, है ना। अगर मैं इसको जूम कर लूँ आपको दिखे, ये देखिए बराबर में आए सभी। तो मैं चाहता हूँ जैसा मैंने लिखा है ना वैसे ही आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन ब्रेक करना पड़ेगा। तो लाइन ब्रेक मतलब बी आर टैग, और बी आर टैग को लिखने का तरीका देखिए मैं बताता हूँ क्या है। अभी हमने पी टैग सीखा और H1 से H6 सीखा है। उन दोनों में क्या किया था हम लोगों ने कि सभी टैग को क्लोज किया था, है ना। बट इस बी आर टैग को आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसा लिखा है वैसे लिख दो आप। ओके, तो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देना चाह रहा हूँ। तो लेट सपोज अगर आपने लिखा है यहाँ पर हेलो, उसके बाद आपने लिखा है हाय और वन लिखा लेट सपोज इस तरीके से, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा ना, आपने यही लिखा ना, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा इस तरीके से, हेलो हाय एंड वन। ओके, जैसे कि आपको इस स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हेलो हाय वन नीचे आने चाहिए जैसे लिखा गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली मैं फिर से लिखता हूँ हेलो हाय वन। तो आपको क्या करना है, आप चाहते हो जैसा लिखा है वैसे ही मेरे स्क्रीन पे भी आए, आउटपुट पे आए। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा बी आर। तो बी आर लगाने का तरीका सिंपल, टैग ओपन बी आर लिखो, हो गया। तो अगर मैं सिर्फ इतना लगाऊँ ना, तो इसका जो आउटपुट आपको मिलने वाला है वो बताता हूँ क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आएगा हेलो, कि बी आर का मतलब नीचे, मतलब एक एंटर मारा, एंटर बटन प्रेस किया, एंटर का मतलब नीचे आएगा लाइन। ओके, एक नीचे लाइन आ गया। तो वी आर ने इतना काम कर दिया, एंटर कर दिया, लेकिन वो एंटर दिखेगा नहीं, है ना। जब आप भी आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हो दिखता नहीं है ना, इधर एंटर का यूज़ होता है। एंटर मतलब न्यू लाइन एक तरीके से। और यहाँ पर आपने कर दिया, ये आएगा यहाँ पर हाई इस तरीके से। और ये जो वन है, ये वन कहाँ पर आएगा, ये वन इसी के बराबर में आ जाएगा। क्यों बराबर में ये वाला क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ तो कहीं बी आर दिया नहीं ना। मैंने क्या बोला, हेलो के बाद बी आर, हेलो के बाद बी आर मतलब हेलो के बाद एंटर, एंटर आ गया तो नीचे आ गया। अब ज़रा सोचो कि मैंने इसको कॉपी किया, लेट से मैं कॉपी कर लेता हूँ और वापस यही है, लेकिन अब इसमें एक चेंज है। चेंज क्या कर दिया मैंने, एक और बी आर लगा दिया है ना। तो अगर आप इस तरीके से एक और बी आर लगाओगे तो क्या मिलेगा, हेलो। ठीक है, इस वाली लाइन का जो आउटपुट है वो हेलो आया। उसके बाद हमने क्या किया, लगाया यहाँ पर बी आर लगाया हुआ है। तो बी आर से क्या हुआ, एक एंटर आएगा, मतलब आपका जो कर्सर है वो नीचे की तरफ खिसक जाएगा। उसके बाद क्या दिखा है इसको, हाई दिखा, तो इसने क्या टाइप किया, हाई टाइप किया। हाई के बाद क्या दिखा, फिर से बी आर दिखा, तो फिर से बी आर दिखा, मतलब एक न्यू एंटर, मतलब यहाँ पर आपका कर्सर आएगा। फिर क्या दिखा इसको, वन, तो वन लिख दिया। ओके, तो इस तरीके से मिलेगा। तो आप भी चाहते हो कि आपका जो आउटपुट आ रहा है वो एक लाइन में ना आए, जैसा मैंने यहाँ लिखा है वैसा आए, तो उसके लिए आप यहाँ पर बी आर लगाओ। तो जैसे आपने बी आर लगाया तो हेलो के बाद वन जो है नीचे आएगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ देखिए। तो वन नीचे आया, टू थ्री फोर एक साथ में आ रहे हैं, क्योंकि वन के बाद तो हमने बी आर बोला नहीं ना, तो उस केस में टू इसलिए बराबर में आ गया। ओके, आप चाहते हो कि नहीं कि वन के बाद भी एक बी आर लगाऊँ, मतलब ब्रेक करो, लाइन को ब्रेक करो। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो क्या होगा, हेलो के बाद वन आएगा नीचे की तरफ, और वन के बाद नीचे की तरफ टू आएगा, और टू के बाद तो हमने बी आर नहीं किया, तो टू के बगल में क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, और थ्री के बगल में फोर आ जाएगा। देखिए, तो अगर मैं सभी में बी आर लगा दूँ, लेट से बी आर इसमें भी लगा दिया और इसमें भी लगा दिया। ओके, मैंने लास्ट वाले में नहीं लगाया, इसमें ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं, ज़रा सोचिए आप। ओके, तो देखिए हमने बोला थ्री के बाद बी आर लगा, सॉरी, हमने बोला थ्री के बाद बी आर लगाओ, तो थ्री के बाद बी आर लगाया तो आपका कर्सर नीचे जाएगा, तो फोर नीचे लिखा हुआ आएगा। फोर के बाद ज़रूरत नहीं, क्योंकि फोर के बाद कुछ है ही नहीं। लेकिन फोर के बाद अगर मैं फाइव लिख दूँ, तो फोर के बगल में फाइव आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए फिर से आपको एक बी आर देना पड़ेगा अगर नीचे लिखना चाहते हैं तो। ओके, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट के साथ में ऐसा है, ठीक है, नॉर्मल लिख रहे हैं। अगर H1 में हमने लिखा ना, तो H1 H2 H3 में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, बी आर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली लाइन को मेंटेन करते हैं। ओके, तो इनको बेसिकली ब्लॉक टैग भी कहा जाता है। ओके ओके, बी आर टैग को क्लोज करने का नया तरीका है अपने पास, HTML5 में यूज़ होता है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्पेस देना नहीं देना वो आपके ऊपर है। तो इस तरीके से आप यूज़ करोगे तो सेम है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इससे आउटपुट बदल जाएगा, आउटपुट वही रहने वाला है। मैंने सेव किया एंड रिफ्रेश किया, तो देखिए आउटपुट सेम है।
ओके, तो इस तरीके से कोई पूछे इसको कैसे क्लोज करेंगे तो आप बता सकते हो इसके लास्ट में स्लैश लगा देंगे। देखो इसमें थोड़ा अलग तरीका है। ओके, चलिए ये हो गया हमारा डन। नेक्स्ट है हमारे पास एच आर। ओके, एच आर यूज फॉर हॉरिजॉन्टल रो। ओके, या हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो चलिए एच आर क्या है देख लेते हैं। तो एच आर में यूज़ करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि व्हाट इज कंप्यूटर के नीचे एक लाइन आनी चाहिए पूरी हॉरिजॉन्टल। ओके, तो H1 के नीचे जाइए और यहाँ पर एच आर लगा दो आप। तो ये भी टैग जो है वो क्लोज नहीं करना है इसको। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टैग ऐसे हैं जो ओपनिंग है, कुछ टैग हैं जो क्लोजिंग है। ओके, तो ये दो टैग ऐसे हैं जो आपके ओपनिंग टैग हैं। ओके, इसको हम क्लोज नहीं कर सकते, बाकी हमारे क्लोजिंग टैग है। क्लोज करने का तरीका आप लोगों को पता है। चलिए मैंने इसको लिख दिया चार, और देखिए इससे क्या होता है, रिफ्रेश, और देखिए यहाँ पर लाइन आ गया। मैं जूम अगर करूँ आपको देखो ये लाइन दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये आपको दिखेगा। और लास्ट में भी लगा सकते हैं, कहीं भी आपकी चॉइस है, जहाँ भी आप चाहो वहाँ लगाओ। चार रिफ्रेश। ओके, दो भी दे सकते हैं एक साथ अगर मुझे दो देना है। ओके, सेव, रिफ्रेश, ये ऑटोमेटिक नीचे आएगा। ओके, इसको एंटर कर दोगे यहाँ से तब भी सेम ही आउटपुट आएगा। तो ये सारी चीज़ें ना आपको टेस्ट करनी है, ये ध्यान रखना। जब तक टेस्टिंग खुद से नहीं करोगे ना तो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। जितना मैं बता रहा हूँ ठीक है, लेकिन अपने तरफ से भी थोड़ा सोचना है और उसको कैसे कैसे मैं और लिख सकता हूँ। ओके, तो HR हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ भी आपको यूज़ करना है उसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कुछ और हम टैग कर लेंगे ना आगे, तो मैं आपको और भी इसका यूज़ बताऊँगा कि एग्जैक्ट कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग, जैसे कि हमने जैसे यहाँ पर किया ठीक किया हेडिंग के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट है कमेंट टैग। ओके, कमेंट टैग यूज़ करते हैं हम लोग इसलिए कि किसी भी लाइन को अगर कमेंट करना, कमेंट से फ़ायदा क्या मिलेगा, वो लाइन को इग्नोर किया जाएगा, मतलब उसका आउटपुट आपके ब्राउज़र स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या लिखा, मैं लिखता हूँ हेलो, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। ओके, चलिए मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर आ गया हेलो एवरीवन हाउ आर यू। मैं चाहता हूँ कि ओके, मैं चाहता हूँ कि लाइन ना दिखे। ओके, यहाँ पर लाइन ना दिखे लेकिन यहाँ पर लिखा रहे, डिलीट भी नहीं करना है और आउटपुट भी नहीं चाहता मैं। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट लगाना पड़ेगा। कमेंट लगाने का तरीका देखिए क्या है, इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे और एक्सप्लेनेशन मार्क, देन डबल माइनस साइन। ओके, और उसके बाद डबल माइनस क्लोज। तो ये है आपका ओपनिंग और ये है आपका क्लोजिंग। इसके बीच में जो भी आप लिखोगे वो किया जाएगा कमेंट। चलिए मैं इसको यहाँ से हटाकर इसके बीच में रख देता हूँ। ये देखिए इसके बीच में रख दिया और रिफ्रेश किया, हो गया हाइड। सिंपल। अगर चाहते हो कि नहीं मुझे ये पैराग्राफ पूरा हाइड करना है, तो ये पैराग्राफ किसकी वजह से आ रहा है, ये इस पी की वजह से आ रहा है, तो इस पी को मैं पैक कर देता हूँ। एंटर करेंगे और इस पी को इस तरीके से ओपन मैंने यहाँ पर किया और इसको क्लोज इसके लास्ट में कर। ओके, सेव। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कंटेंट है वो क्या होगा, हाइड हो जाएगा। रिफ्रेश, ये देखिए गायब। लिखा भी है, अगर आप चाहते हो नहीं मुझे बाद में यूज़ पड़ेगा तो इसलिए मैंने लग दिया। तो अगर मैं डिलीट कर देता तो मुझे दोबारा लिखना पड़ता। तो मैंने ऐसा भी, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको बाद में ज़रूरत है अभी नहीं है तो आप इस तरीके से कमेंट लगा दो। या बेसिकली जो इसका रियल यूज़ है ना, इसका रियल यूज़ ये है कि आप इसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मतलब आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या सीखा, इतनी जगह पे हमने H1 मतलब BR के बारे में सीखा, BR। ओके, ब्रेक टैग तो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है, BR। ओके, लर्न अबाउट BR टैग। ओके, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, सिर्फ आपको देखेगा, जो कोड कर रहा है उसको देखेगा। ओके, यहाँ फ्रंट पे नहीं दिखेगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है एक तरीके से कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मुझे अगर मैं नहीं लिखूँ इसको तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे इसकी ज़रूरत है, हेडिंग दिखाना मुझे, तो लिख सकते हो। तो ओवरऑल बात ये है कि हम कमेंट का यूज़ करते हैं ऐसा कुछ, अगर आपको कंटेंट लिखना जो आपकी ब्राउज़र पे ना दिखे लेकिन आप जो डेवलपर है जो उसको कोड कर रहा है उसको दिखे बस, या बाद में यूज़ करना चाहता है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। ओके,
तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप कमेंट कीजिए। ओके, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर आपको सुधारने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए ज़रूर। ओके, अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप मेरे को फीडबैक ज़रूर दीजिए। ओके, अच्छा लगा है, बुरा लगा है। ओके, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।